ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज हम 5 टिप्स फॉर हेल्दी माइंड, स्वस्थ मन के लिए 5 पॉइंट्स हम आज देखेंगे। जो हमारा सुख से जियो सीरीज चल रहा है उसका आज दूसरा भाग है। तो 5 टिप्स फॉर हेल्दी माइंड। पहला क्या है? डोंट बी अनहैप्पी इफ़ यू डोंट गेट व्हाट यू वांट। डोंट बी अनहैप्पी इफ़ यू डोंट गेट व्हाट यू वांट। जो चाहते हो वो अगर नहीं मिला तो दुखी न होना। यह है हमारा आज का पहला सूत्र कि जो हम चाहते हैं कभी कभी हमें वो प्राप्त नहीं होता है, फिर भी हमें दुखी नहीं होना है। क्यों दुखी नहीं होना है? पहली बात तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें प्रयत्न करने चाहिए। अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो हम जो चाहते हैं वो हमें कैसा मिलेगा? हमें तो कोशिश करनी ही चाहिए, प्रयत्न तो अवश्य करने चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हमें यश नहीं मिलता, हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं होती जो हम की चाहते हैं। तो उस समय क्या करें? ये तो होता ही है जीवन में, स्वाभाविक है। उस समय हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना है, बिल्कुल दुख नहीं करना है। क्यों दुख नहीं करना है? क्योंकि हमें सोचना चाहिए कि हमें ये चीज़ नहीं मिला है जो हम चाहते थे, वो हमारे लिए शायद नहीं थी। ऐसा भाव हमारे मन में होना चाहिए। उससे भी अच्छी चीज़ हमें भविष्य में मिलने वाली है। जिसके हम अपेक्षा करते थे, जिसका हम इंतज़ार करते थे, वो अगर हमें नहीं मिली, इसका मतलब क्या है कि उससे भी बढ़िया चीज़ हमें मिलेगी, उससे भी अच्छा कुछ हमारे लिए आने वाला है। ऐसा हमें सब समय सोचना चाहिए। सो डोंट बी अनहैप्पी इफ़ यू डोंट गेट व्हाट यू वांट। जो चाहते हो वो अगर नहीं मिला तो दुखी नहीं होना। क्योंकि होता ही है, जो हम चाहते हैं सभी तो हमको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सब समय हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए कि हमें नहीं मिला ना, ठीक है, हम फिर से कोशिश करेंगे, फिर से प्रयत्न करेंगे। और हमें नहीं मिला इसका अर्थ ये है कि इससे अच्छा हमें मिलने वाला है। और दूसरी एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही होगा, इसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि हमारे लिए क्या अच्छा है ये भगवान अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए जो चीज़ हमारे लिए बुरी है हम चाहते तो है, लेकिन भगवान उसको हमें नहीं देते। क्योंकि वो चीज़ अगर हमें भगवान दे देंगे तो हमारा अकल्याण होगा। जैसे कि छोटा बच्चा हम देखते हैं कि माँ के पास वो चॉकलेट चाहता है, बार बार कहता है कि माँ मुझे चॉकलेट दो, माँ मुझे चॉकलेट दो, लेकिन माँ उसे चॉकलेट नहीं देती। क्योंकि माँ को पता है कि ये छोटा बच्चा जानता नहीं है, ज़्यादा चॉकलेट खाने से इसके दांत खराब हो जाएंगे। वो माँ को तो ज्ञान है, लेकिन वो बच्चों को ज्ञान नहीं। वैसे ही हमें तो ज्ञान नहीं है, हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं है इसका ज्ञान हमें नहीं है। लेकिन हम सब तो भगवान के संतान है। जब हम सब भगवान के संतान है तो भगवान तो जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। अगर हमें नहीं मिला तो समझना कि ये भगवान की इच्छा थी कि ये चीज़ अगर हमें मिल जाती तो शायद भविष्य में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ये अच्छा हुआ कि ये चीज़ हमें नहीं मिली। भगवान तो हमारा कल्याण ही सोचते हैं। इसलिए भगवान ने सोचा होगा कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए हमें नहीं मिली। इसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, उसमें दुखी होने का क्या सवाल है।
इसलिए कहा है कि जो चीज़ हमें नहीं मिली उसके लिए कभी दुखी नहीं होना। नहीं थी, हमारे नसीब में नहीं थी और हमारे लिए अच्छी भी नहीं थी, उससे अच्छा हमें मिलने वाला है, ऐसी सोच रखने से हमारे जीवन से दुख कम हो जाएगा। हमारा दूसरा सूत्र है, डोंट बी इलेटेड और मिजरेबल व्हेन पीपल प्रेज और ब्लेम यू। किसी के द्वारा स्तुति या निंदा प्राप्त होने पर उल्लसित या दुखी न होना, क्योंकि हम जब इस संसार में रहते हैं तो निंदा स्तुति तो हमारे जीवन में आती ही है। लेकिन मित्रों, एक बात याद रखना चाहिए कि यहाँ पे हम जो कुछ भी चिंतन कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और जो लोग अच्छे कर्म करने चाहिए, इसके लिए तो हमारा ये चिंतन है। तभी तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा, तभी तो हमारे मन में सुख आएगा, हमारे जीवन में सुख आएगा। इसलिए हम जब अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्म करने से भी हमारे जीवन में निंदा और स्तुति दोनों आते हैं। सबने एक बहुत अच्छा काम किया है और लोग बहुत हमारी स्तुति कर रहे हैं उसके लिए, अरे वाह आपने कितना अच्छा काम किया, बहुत सुंदर काम किया, तो लोग स्तुति करेंगे। और वो स्तुति करने से अगर हम हर्षित हो जाते हैं, बहुत हमको हर्ष होता है, उल्लसित हो जाते हैं, इसका अर्थ क्या है कि हम उस कार्य का पूरा श्रेय हम लेना चाहते हैं। और जब किसी भी कार्य का श्रेय हम लेते हैं कि हाँ हमने बहुत अच्छा किया है, तो हमारा अहंकार बढ़ता है। ये अहंकार हमारे मन में रहने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब लोग स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो हमारा अहंकार बढ़ने लगता है और हमको लगता है कि हम बहुत बड़े हैं। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि भगवान ने हमारे माध्यम से ये कार्य किया है, ये भगवान के शक्ति से कार्य हुआ है। हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान से ही अपने को श्रेष्ठ समझने लगते हैं जब लोग हमारी स्तुति करते हैं। इसलिए जब स्तुति कोई करेगा तो हमें हर्षित नहीं होना है, क्योंकि भगवान की इच्छा से ये हुआ है। हमारे हाथ से जो कुछ भी हुआ है भगवान की कृपा से ही हुआ है। और दूसरा, जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो लोग निंदा भी करते हैं। संसार में इस प्रकार के लोग होते हैं। स्वामी जी अमेरिका में कितना अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन स्वामी जी को कितना लोग क्रिटिसाइज करते थे, निंदा भी करते थे, लेकिन स्वामी जी बिल्कुल विचलित नहीं हुए, सब उन्होंने सहन कर लिया। तो जब हमारी निंदा होती है, जो निंदा करता है वो हमारे पास पड़ोस में रहना चाहिए, क्योंकि वो अगर निंदा करता है तो हमारे अंदर के दोष हमें मालूम पड़ते हैं। अगर कोई नहीं कहे कि हम बुरा कर रहे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ गलती भी हो सकती है। और दूसरा क्या है, अगर हम सहन करते हैं, कोई हमारी निंदा करे, हम सहन करते हैं, अब उनकी तरफ ज़्यादा ख्याल नहीं देते, तो हमारी सहन शक्ति भी बढ़ेगी, सहने की शक्ति हमारी बढ़ेगी, हम विचलित नहीं होंगे। कोई हमारी निंदा करे या कोई हमारी स्तुति करे, ये दोनों अवस्था में हमें ना तो दुखित होना है, ना तो दुखी होना है, ना तो हमें हर्षित होना है, ना उल्लसित होना है। हमारे मन का संतुलन हमें कायम रखना है। और एक बात याद रखना है, कोई बुरा कर्म करेगा और उसकी निंदा लोग करेंगे तो वो कहेगा कि अरे मैं तो निंदा की परवाह नहीं करता हूँ। ये लेकिन बहुत गलत है। अरे तुम बुरा काम कर रहे हो और उसके लिए लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं और तुम बोलते हो मैं तो निंदा स्तुति की परवाह नहीं करता हूँ। तुम निर्लज्ज है, बेशर्म है। हमें वैसा नहीं होना है। बुरे कर्म करेंगे और लोग हमारी निंदा करेंगे, फिर भी हम कहेंगे कि नहीं हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग कुछ भी कहने दो, हम तो बुरा कर्म करते ही रहेंगे। ऐसा लेकिन कभी नहीं करना। बुरे कर्म करने से लोग निंदा ही करेंगे और कोई खुशामद खोर होते हैं वो स्तुति भी करेंगे, क्योंकि वो तो मतलब ही है, उनको आपसे कुछ निकालना है। आप बुरा कर्म करेंगे, वो बोलेंगे वाह वाह आपने कितना अच्छा काम किया, आपको महात्मा बोलेंगे। हमको लगता है कि सचमुच में वो हमारी स्तुति कर रहा है, लेकिन वो बहुत स्वार्थी है।
उसको भी मालूम है कि हम जो कर रहे हो बुरा है, फिर भी वो स्तुति करता है, माने क्या करता है, खुशामद करता है। और फिर क्या होता है, खुशामद करने से वो अपना मतलब निकाल लेता है। उसको क्या है, तुम अच्छे करो बुरे करो, उसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तुम्हारे से माल निकालना है, बस वही उसको चाहिए। इसलिए बुरा कर्म नहीं करना। बुरा कर्म करने से निंदा स्तुति आएगी और हम बोलेंगे कि हम परवाह नहीं करते, वैसा नहीं है। अच्छा कर्म करने से जब निंदा स्तुति आती है तब हमें विचलित नहीं होना है। स्वामी जी ने बहुत अच्छा काम किया और वो कहते थे कि मैंने जो कुछ भी अच्छा किया है वो सब भगवान श्री रामकृष्ण का है, मेरे गुरुदेव का है। गुरुदेव को अर्पण किया उन्होंने, और जो कुछ भी मेरे हाथ से बुरा हुआ है उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, ऐसा उनका भाव था। तो याद रखिए, ये हमारा दूसरा सूत्र है, डोंट बी इलेटेड और मिजरेबल व्हेन पीपल प्रेज और ब्लेम यू। किसी के द्वारा स्तुति या निंदा प्राप्त होने पर उल्लसित या दुखी न होना। डोंट बी पार्शियल व्हाइल डीलिंग विथ पीपल। किसी के भी प्रति अपने मन में भेदभाव न रखना। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मन में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। कभी भी हम कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हम क्या है, कंपैरिजन करते, भेदभाव रखते हैं। जैसे कि माँ बाप है और उनके दो बेटे हैं। अगर एक बेटा बहुत होशियार है, बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा मार्क मिलते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। और जो दूसरा है लड़का, छोटा लड़का है, वो थोड़ा मतिमंद है, उसको उतनी बुद्धि नहीं है, तो उसके सामने उसकी प्रशंसा करते हैं कि देखो तुम मूर्ख हो, तुम्हारा भाई देखो कितना होशियार है। अगर आप माँ बाप अगर ऐसा भेद करेंगे तो क्या होगा, वो दोनों के बीच में ईर्ष्या निर्माण होगी। वो जो छोटा बेटा है, छोटा बच्चा है, वो जो बड़ा भाई है उसकी ईर्ष्या करेगा, क्योंकि आपने अभी दोनों को अलग कर दिया, दोनों के बीच में आपने झगड़ा लगा दिया। इसलिए भेदभाव नहीं करना। भगवान ने सबको समान नहीं बनाया है। किसको ज़्यादा बुद्धि हो सकती है, किसी को कम भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए हम भेद क्यों करें। अगर कोई शिक्षक है, टीचर है, और वो बोलता है कि ये हमारा विद्यार्थी बहुत बढ़िया है, बहुत होशियार है, सबके सामने उसकी स्तुति करेगा, और एक दूसरा विद्यार्थी है उसका अपमान करेगा, अरे तुम मूर्ख हो, सारा क्लास उसके तरफ देखेगा, सब क्लास हंसेगा, अरे ये मूर्ख है, तो आपने क्या किया, वो ईर्ष्या का बीज बोया है। वो दोनों के बीच में आपने झगड़ा लगा दिया, कंपटीशन लगा दिया। और ये कंपटीशन से क्या होती है, ईर्ष्या बढ़ती है, जेलसी बढ़ती है। अब ये नहीं सोचते। इसलिए मालिक है, अब उसके पास में समझो 4 नौकर है, वो अगर एक कोई बहुत प्रेज करेगा, बहुत स्तुति करेगा, तो बाकी लोगों को क्या लगेगा, वो उसके पीछे लगेंगे, अरे हमारा मालिक तो इसको ज़्यादा भाव देता है। ये क्यों होता है, क्योंकि हम भेदभाव करते हैं। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये होशियार है, ये मंदबुद्धि है। ऐसा हम भेदभाव करने से क्या होता है, उसमें से जेलसी निर्माण होती है, और जब ईर्ष्या निर्माण होती है तो बहुत वो डेंजरस है। इसलिए हम ईर्ष्या के बीज कभी नहीं बोए, कभी भी हम भेदभाव न रखें, भेदभाव न करें, ये भी हमें याद रखना चाहिए। उसके बाद में फील द हैप्पीनेस एंड सफरिंग्स ऑफ अदर्स। दूसरों के सुख दुख का अनुभव करो। फील द हैप्पीनेस एंड मिजरीज ऑफ अदर्स। जब दूसरा दुखी है तुमको भी दुखी होना चाहिए, और दूसरा अगर सुखी है तो तुमको भी सुखी होना चाहिए। यह एक मंत्र बहुत हमको याद रखने का है। दूसरा अगर दुखी है, समझो हमारा पड़ोसी दुखी है, जाकर उसको मदद करना है, उसके दुख में हमको एक होना है, उसको सहानुभूति दिखाना है, हम वो नहीं करते। हमारा पड़ोसी दुखी है तो हमें सुख होता है, बोले अच्छा हो गया, बहुत कष्ट देता था, उसको मरने दो। ये भाव बहुत गलत है। अगर किसी ने तुमको कष्ट भी दिया होगा, लेकिन अगर वो दुखी है तो तुम्हें उसके दुख में तुम्हें सुखी नहीं होना चाहिए। कोई दुख भोग रहा है और तुम इधर आनंद कर रहे हो, वो अच्छा नहीं है। जो दुखी है उसके दुख में सहभागी होना है, और जो सुखी है
किसी को कुछ नौकरी मिल गई, कुछ अच्छा काम, परीक्षा में ज़्यादा मार्क मिले, परीक्षा में पास हो गया, आपको भी खुशी होनी चाहिए। आपके मन में कोई ईर्ष्या नहीं रहनी चाहिए, आप उसका अभिनंदन करना चाहिए। अरे मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ कि तुम्हें अच्छे मार्क मिले, तुमको बिजनेस में बहुत अच्छा तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। लेकिन कोई अगर सुखी है तो हमें दुख होता है, अरे मेरे पड़ोसी के बच्चे को इतने मार्क मिल गए और मेरे बेटे को इतने कम मार्क मिल गए, बस उसको ज़्यादा मार्क मिले तो हमको दुख हुआ, अरे उसको ज़्यादा मार्क मिले तो हमको भी सुख होना चाहिए, उसको आनंद हुआ हमको भी आनंद होना चाहिए, उसका हम अभिनंदन करना चाहिए, उसको मिठाई देनी चाहिए, उससे मैत्री करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसको कैसे ज़्यादा मार्क मिले, अगर हम उसके साथ मैत्री करेंगे तो वो हमें बताएगा ऐसा ऐसा पढ़ाई, ऐसी ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए। कोई बिजनेस में सक्सेसफुल है और उसके साथ मैत्री करेंगे, जेलसी नहीं करेंगे, तो हम बिजनेस के उसके पास से सीख सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करना है, तुम्हारा मित्र है तो तुम्हें मदद करेगा वो। लेकिन हम दूसरा अगर सुखी है तो उसमें हम दुखी होते हैं, और दूसरा दुखी है तो उसमें हम सुखी होते हैं, और इससे क्या होता है, हम अपनी ही हानि कर लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। दूसरों के दुखों में दुखी होना और दूसरों के सुख में सुखी होना, यही मंत्र है कि हमारे मन को हम स्वस्थ रख सकते हैं। और हमारा आखिरी सूत्र है, डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर फेल्यूर्स। अपने अपयश के लिए औरों को जिम्मेदार मत धरो, अपने अपयश के लिए औरों को जिम्मेदार मत धरो। डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर फेल्यूर्स। कभी कभी जीवन में हमारे फेल्यूर्स आते हैं, हम बहुत प्रयत्न करते, कोशिश करते, मेहनत करते, कष्ट करते, बहुत करते, उसके बाद भी हमें अपयश आता है। लेकिन जब अपयश आता है तो हम क्या करते हैं, हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, हम दूसरे के ऊपर ढकेल देते हैं। समझो हम परीक्षा में फेल हो गए तो हम कहते हैं कि हमारा शिक्षक बहुत खराब है, हम साल भर कुछ पढ़ाया ही नहीं और पेपर इतना कठिन आया, कुछ समझा नहीं। ऐसा हम दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं, कुछ ना कुछ कारण हम ढूंढ निकालते ही है। हम ऐसा नहीं कहते कि अरे भाई मैंने प्रयत्न नहीं किया। जब हमारे प्रयत्न कम पड़ते हैं तब हमारे जीवन में अपयश आता है, लेकिन ये हम मानने के लिए तैयार नहीं कि अरे हमने अच्छी पढ़ाई की होती तो फेल क्यों होते हम। हमें अब कोई बिजनेस करना है, उस बिजनेस के बारे में ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करना चाहिए। अगर प्राप्त नहीं की और बिजनेस करने गए, मार्केटिंग नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, और आप बिजनेस किया और उसमें फेलियर हो गए, तो दूसरे के ऊपर दोष देने से क्या फ़ायदा है। उसके लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए जब भी कोई गलती होती है तो हम कभी स्वीकार नहीं करते। जब भी कभी अपयश आता है तो हम दूसरे के ऊपर ढकेल देते हैं कि नहीं उसकी वजह से वो हुआ, वो मेरा बिजनेस पार्टनर था ना, वो पार्टनर अच्छा नहीं था इसलिए हमको लॉस हो गया। अरे वो पार्टनर अच्छा नहीं था लेकिन तुम तो अच्छे थे, तुम क्यों नहीं देखा कि पार्टनर अच्छा नहीं है। तुमने बिजनेस उसके ऊपर छोड़ दिया, उसने डुबा दिया, और बोलते हैं कि वो पार्टनर ने डुबाया। ऐसा नहीं चलेगा। हमारे जीवन में अगर हमें सुख से जीना है, इस प्रकार से हम जिम्मेदारी किसी के दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते। हमें सब ख्याल रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हम उसके तरफ ख्याल ही नहीं देंगे, जैसा चलता है वैसा चलने देंगे, और बाद में बोलेंगे कि अरे वो हमारी कोई गलती नहीं है उसमें। ऐसा कहने से तुम्हें कोई मदद नहीं करेगा। से देखो भाइयों, ये 5 आज के सूत्र हमें याद रखना है, उसका चिंतन करना है, जरूर हमारा दुख कम होगा। वो एक दोहा हम कहेंगे और उसके बाद में आज के चिंतन को हम विराम देंगे। जो चाहो सो नहीं मिले फिर भी दुखी ना हो, निंदा स्तुति आने पर भी मन चंचल ना हो। ये श्रीकांता मन चंचल ना हो। जो चाहो सो नहीं मिले फिर भी दुखी ना हो, निंदा स्तुति आने पर भी मन चंचल ना हो। ये श्रीकांता मन चंचल ना हो।
तो भाइयों, आपको सबको मेरी हार्दिक शुभेच्छाएं। आज हमारे चिंतन को हम यही विराम देंगे। एक शांति मंत्र के साथ हम हमारे चिंतन को विराम देंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।